Hello guys, willkommen bei Vater in Indien und Tochter in Deutschland. मैं सिंपल भाषा में ट्रांसलेट कर दूं कि फादर इन इंडिया एंड डॉटर गोइंग टू जर्मनी। अब गोइंग टू जर्मनी क्या अभी वो निकल रही है, और उससे पहले ये एपिसोड 2 में हम आपको बताएंगे, जैसे आपसे वादा किया था कि जब आपने फैसला कर लिया है तो जर्मनी आपका बच्चा जाएगा तो आगे की स्टेप्स क्या होगी। तो ऐश्वर्या तुम बताओ जरा सिस्टमेटिक कैसे करेंगे। हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि वहाँ पे 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ है, पब्लिक एंड प्राइवेट, सो यू नो व्हाट यू नीड टू चूज। एंड उसके बाद तुम्हें सबसे पहला एक चीज़ करना है, रिसर्च करो कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए। मैंने लास्ट टाइम भी बताया, dart.com में जाके आप सब यूनिवर्सिटीज़ और सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन ओवर देयर। एज आई एम गोइंग फॉर मास्टर्स, सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट मास्टर्स इटसेल्फ। तो मैंने क्या किया था, मुझे सब्जेक्ट्स जैसे चाहिए थे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस एरिया में चाहिए थे। नाउ व्हेन आई ट्राई टू सर्च, इट वाज अ बिट डिफिकल्ट टू फाइंड दो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जैसे मुझे चाहिए थे। तो जब मैंने सिर्फ जनरल एरिया में देखना स्टार्ट किया, जैसे कि कंप्यूटर साइंस में, लाइक मैं जिस यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ दैट इज़ पैडरबॉर्न यूनिवर्सिटी, तब मैंने उनका कोर्स देखा। एंड देन व्हेन आई सॉ देयर कोर्सेज विच वाज अवेलेबल इन लास्ट सेमेस्टर्स आल्सो, वो सब अवेलेबल रहता है उनके वेबसाइट में, जाके आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत है। मॉड्यूल बुक्स बोलते हैं उनको यूजुअली। तो उसमें मैंने डाउनलोड किया, तब पता चला कि कंप्यूटर साइंस बोल रहे हैं, बट उसके अंदर मुझे स्पेशलाइजेशंस जो मिल रहे हैं, जो मेरे एरिया के जो सब्जेक्ट्स मुझे चाहिए वैसे है। जैसे कि अभी मुझे इंटेलिजेंट एंड डेटा एज अ फोकस एरिया मिल सकता है, डेटा साइंस एज अ फोकस एरिया मिल सकता है, एल्गोरिथम एंड डिज़ाइन एज अ फोकस एरिया मिल सकता है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज अ फोकस एरिया मिल सकता है। ऐसे आपको अच्छे से चेक करने हैं कि आपके जो सब्जेक्ट्स आपको चाहिए मिल रहे हैं कि नहीं, बिकॉज देयर आर टाइम्स कि आपको जनरली बोला जाएगा कि हाँ कंप्यूटर साइंस है, बट उसके अंदर जो टॉपिक्स होंगे वो आपके एरिया के भी हो सकते हैं। सो मतलब ये सारी जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है उसमें एजुकेशन लेवल सबसे बेस्ट होता है, कोर्सेज भी वहां पर होते हैं, लेकिन स्पेशलाइजेशन उस यूनिवर्सिटी का कौन से सब्जेक्ट में है ये पता करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने उसमें से कुछ यूनिवर्सिटीज 10, 15, 20 यूनिवर्सिटीज में वो शॉर्ट लिस्ट की और उनका फॉर्म भरने का प्रोसीजर शुरू किया। तुम्हें जो यूनिवर्सिटी चाहिए, तुम्हें जो सब्जेक्ट चाहिए वो देखो। यूनिवर्सिटी पब्लिक है तो कोई भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। इफ यू लाइक द सब्जेक्ट, गो फॉर इट। सो इसे है ना 2-3 यूनिवर्सिटी में अप्रूवल आ गया और हम लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश थे, एक भी नहीं मिलता है। हाँ। इसके मार्क्स अच्छे थे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि एक यूनिवर्सिटी ऑटोमोबाइल के लिए बहुत फेमस है जहाँ पर कंप्यूटर साइंस भी है। हाँ। दूसरी यूनिवर्सिटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत फेमस है, लेकिन वहाँ पर भी कंप्यूटर साइंस है। तब हमने ये रिसर्च किया कि यार सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, साइंस के लिए कौन सी है। बट लेट मी टेल यू, फिर भी एजुकेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। इवन इफ इट इज नोन फॉर ऑटोमेशन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, योर एजुकेशन वुड बी दी सेम। तो फिर मतलब क्या, जो यूनिवर्सिटी पसंद आई उसका वेबसाइट पे जाओ, एप्लीकेशन कर दो, ऐसा है? हाँ, वैसा भी है। और एक चीज़ है यूनि असिस्ट। नाउ दिस इज लाइक अ थर्ड पार्टी। ये इधर तुम्हें सब अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। हाँ, वन मोर थिंग, एवरीथिंग इज नॉट ऑनलाइन, यू मे हैव टू सेंड हार्ड कॉपीज। यूनि असिस्ट में भेजते हो तो तुम्हें हार्ड कॉपीज भेजने की बहुत ज़रूरत है। एंड इट इज़ नॉट ओनली वन कॉपी यू हैव टू सेंड। जितने तुम यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई कर रहे हो थ्रू यूनि असिस्ट, तुम्हें उतने number of documents भेजने हैं। If you are applying for 5 universities to Uni Assist, you have to send 5 copies of each document. क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं इसमें? Uni Assist उनके जो requirements है उसको तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करके फिर तुम्हें बताएंगे कि वो तुम्हारा डॉक्यूमेंट आगे यूनिवर्सिटी को भेजेंगे कि नहीं। So that is for that they charge. Yeah, they do charge. You have to check it out. Now, अभी documents very important. True copy is enough. Passport चाहिए and फिर तुम्हारे 10th 12th के certificates. Please do not give the documents which are not required. कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि भेज देते हैं हम ये भी सर्टिफिकेट, वो भी नहीं। बट जो इम्पोर्टेंट है जैसे 10th 12th, तुम्हारे सब सेमेस्टर मार्कशीट्स इंडिविजुअल होने चाहिए या ईयरली होने चाहिए, वो ज़रूरी है। एंड ट्रांसक्रिप्ट्स इज नथिंग बट तुम्हें वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा, तुम्हारे कॉलेज में अप्लाई करना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि आई वांट अ ट्रांसक्रिप्ट। ओके, इट विल कॉस्ट यू जहाँ से तुमने इंजीनियरिंग की उस कॉलेज को, बैचलर्स जहाँ से किया वहाँ से तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, वो तुम्हें देंगे। एवरी यूनिवर्सिटी चार्जेस, एवरी कॉलेज चार्जेस समथिंग, तो वो तुम्हें देंगे। उसके अंदर तुम्हारे हर सेमेस्टर का मार्क्स, ग्रेड्स और सब दिया रहेगा इन डिटेल। 2 पॉइंट और भूल गई हूँ, मैं ऐड करना चाहती हूँ, जैसे कि LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, एंड SOP विच इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। दीज आर one of the most important documents.
और तुम्हारा SOP कैन बी टिल 2 pages, do not go longer than 2 pages guys. तो मेक श्योर इट इज़ प्रिसाइज. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में तुम्हें ये लिखना है, उनको कन्विंस करना है कि तुम ये कोर्स क्यों करना चाहते हो, तुम जर्मनी क्यों आना चाहते हो. लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस आर टेकन बाय प्रोफेसर्स. इट शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग LOR. Letter of recommendation should be strong, SOP should be strong. If you have to give a English course, if you are going for English course, English short course, you have to give an English exam. TOEFL हो सकता है, नहीं तो IELTS. Both are the same for me. I gave TOEFL, मुझे 94 आए 120 में से. मैंने इंटरनेट बेस्ड दिया था. पेपर बेस्ड भी होता है. You have to check it all out properly. Now there is something called GRE also. जैसे टॉप यूनिवर्सिटी जैसे आखन है, कैसलॉटन है, दे प्रेफर टू हैव इट. एंड जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में था कि इफ़ यू हैव लोअर ग्रेड्स यू कैन गिव GRE एंड ट्राई टू मैच इट अप. और ये भी चेक करो कि कौन सी यूनिवर्सिटी इंग्लिश में कोर्सेज लेती है, कौन सी यूनिवर्सिटी जर्मनी लैंग्वेज में कोर्सेज देती है. हाँ. और कौन सी यूनिवर्सिटी मिक्स भी होता है ना. हाँ, कुछ मिक्स भी होता है. अब ये हो गई बात यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने की, एप्लीकेशन करने की. या तो यूनिअसिस के थ्रू अप्लाई कीजिए या खुद कीजिए. सारे पेपर्स के बारे में हमने आपको बताया. बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारी वीडियोस है जिसमें आपको पेपर्स के बारे में भी जानकारी मिलेगी. ये मोटिवेशन लेटर क्या होता है? मोटिवेशन लेटर इज नथिंग बट SOP. अच्छा, सेम नाम है. इट्स द सेम थिंग, सिर्फ दूसरा नाम है. जितना अपने को मालूम है इतना नहीं मालूम, पूछ लेता हूँ क्योंकि आज की जनरेशन बहुत फास्ट है. चलिए, फैसला हो चुका है, मेरी बेटी जर्मनी जाएगी. मेरी चिंता है, आपको पता है, लेकिन वहाँ वो कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, खाने के लिए क्या मिलेगा, वहाँ पर राइस मिलता है क्या, वीजा कैसे होता है, प्रोसीजर क्या है, VFS क्या है, और ये एप्लीकेशन का प्रोसीजर. हाँ, और ये एप्लीकेशन हमारी अप्रूव हो कि नहीं. हमारे घर में से हर बार कोने में मैं इधर बैठा रहता था, अचानक मेरी बेटी चला, पापा इस यूनिवर्सिटी से आ गया, ये ईमेल आ गया. तो ये सारी एक्साइटमेंट हमारे जिंदगी में हमने एक्सपीरियंस किया, हम आपके साथ में शेयर करेंगे. इंतजार कीजिएगा हमारे अगले एपिसोड के लिए, जिस सेक्शन का, जिस सीरीज का नाम है फादर इन इंडिया एंड Doctor in Deutschland.